शुरू करते हैं अपना चैनल। नेक्स्ट जो अपने प्रश्न है वो है 1.3, ठीक है, जिसका हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें बताना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। वैसे हम सब जानते हैं कि अंडरूट की संख्या जो होगी, ये जो होगी जिनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, वो सब क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन इसका देर का हमें सिद्ध करके बताना है कि अपरिमेय है या नहीं है। चलो क्लास शुरू करते हैं अपरिमेय के बारे में। अपना पहला जो क्वेश्चन देता है, मान लो इस तरह से देता है कि सिद्ध कीजिए अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। चलो सबसे पहले देखो क्लास इसके थोड़ा विपरीत करो, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। मानना अंडरूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने पहले सबसे मान लिया इसको कि क्या एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगा, अंडरूट 5 किसके बराबर होगा, a अपॉन b मतलब p बटा q के बराबर होगा। तो a बटा b लिखो या p बटा q लिखो, मतलब कि इस b के बराबर होगा। ये डिवाइड में इधर कहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो भेज दो इसको b√5 इक्वल टू 1। अगर रूट देर का पहले क्या करोगे, इसका वर्ग करने पर वर्ग किया हमने b√5 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर हो गया। अगर b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे अंडरूट का स्क्वायर करेंगे, अंडरूट कट जाएगा इससे और इधर कितना बचेगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, बराबर में a स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन पर बना लो। यहां पे क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित कैसे, ये प्लस a स्क्वायर है ना, इसके आगे का क्या आ रहा है, गुणे में 5 आ रहा है, मतलब अगर मैं इसके अंदर 5 का भाग दूंगा तो 5 का भाग जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि अगर 5 देर का है, ठीक है, a स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। अगर a भी 5 से विभाजित होगा तो कैसे होगा, क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर 5c। यहाँ पे c क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, मतलब कि देखो क्लास यहाँ पे 5 को अकेले रख लें, ठीक है ना, तो इसके साथ कोई संख्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या होगी इसके साथ, a बराबर क्या हो गया 5c। अब पुनः इसका भी क्या कर दो, वर्ग करने पर, अगर इसका भी वर्ग करते हो तो क्या आएगा अपने पास में, a का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर का c स्क्वायर। इसको बना लो समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ये भी a स्क्वायर का मान है और ये भी a स्क्वायर का मान है, दोनों a स्क्वायर का मान है, तो दोनों बराबर रखो, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 गुणे में कहां चले जाएंगे भाग में, तो 25c स्क्वायर बटा 5 डिवाइड करो इसको, b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, सही बात है, b स्क्वायर भी किसी विभाजित हो रहा है 5 से विभाजित। यहाँ क्या लिख सकते हो, a, b का उभयनिष्ठ गुणज है, 5 से इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणज है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, हमारी परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो कैसे हमें विकसित करना था कि अंडरूट 5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया पहले कि अंडरूट 5 क्या है, परिमेय संख्या माना हमने। अगर परिमेय संख्या मानते हो तो ये किसके बराबर होगी, a अपॉन b के बराबर होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, a अपॉन b के बराबर होगी, तो भाग में इतना दे दिया हमने, गुणे भेज दिया, ठीक है। दोनों तक क्या कर दिया हमने, वर्ग किया, वर्ग करके इसको सॉल्व किया, मतलब इसके कर दिया होल सॉल्व कर दिया, इसके समीकरण मान लिया हमने 1। अब इसको a स्क्वायर जो है किससे विभाजित है 5 से विभाजित है, a b क्या होगा 5 से विभाजित होगा,
हमने लिया ए भी क्या है 5 से विभाजित a बराबर 5c। अब वर्ग करने पर वापस क्या किया इसका वर्ग किया, स्क्वायर किया इसका वापस, स्क्वायर किया a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर मान रखा इसके अंदर। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से 1 का मान जो था इसके अंदर रख दिया हमने, दोनों बराबर हो गई। 5 गुणे में कहां चले गए भाग में, भाग दिया तो 5 क्या है 20 के बराबर 5c। देखो b का क्या आ रहा है गुणनफल क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 का भाग जा रहा है इसके अंदर भी। देखो a और b का क्या अभिनिश गुणन से, मतलब हमारे प्रोडक्ट में क्या है रद्द है, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या है अपरिमेय संख्या होगी। ओके, इसी तरह से क्लास देखो आपके सामने आ सकता है कि √3 भी आ सकता है, √2 का भी पूछ सकता है, ठीक है ना, किसी का पूछ सकता है, √7 का पूछ सकता है, किसी का भी इसका पूछ सकता है आपको, तो सीधा इसी तरह से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके डन, बताइए चलो बस नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं हम कि एक और तीन पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोगों को √5 दे रखा है, ठीक है ना, √5 वाला हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है, हो गया होगा आप लोगों से भी, कर लोगे आराम से। अब दूसरा देखते क्लास, इसके अंदर दे रखा आपको 2 + 3√5 पे कुछ ऐसे है ना, हां ये दे रखा अपने को 3√2 और √5 दे रखा है, ठीक है, 3 + 2√5 दे रखा है। सबसे पहले इसको सिद्ध करना है, ये अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मानना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्लास इसके अंदर सीधा स्टेप यही रखना है, हमको फिक्स एग्जाम एक्स वाला सब कुछ जाता है, ठीक है ना, नीचे वाले जो पेपर थे उनमें भी पूछा गया है, शायद इसमें भी आ सकता है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम है तो दे सकता है आराम से। 3 + 2√5 = a/b परिमेय संख्या माना हमने, परिमेय संख्या जब भी मानोगे क्या लिखोगे, इसको बटे में लिखोगे a/b लिख देना है। ओके क्लास, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। देखो प्लस का उधर कहां जाएगा माइनस में, 2√5 बराबर a/b -3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बटे में आगे क्या लोगे प्लस अब, जब भी फ्रैक्शन में आ जाएगा तो प्लस अब ले लेना अपने को, b से भी गया, इधर क्या बचेगा a -3b, ये ऊपर है तो कहां जाएंगे नीचे, √5 = a -3b/2b, ये बन गया अपने पास में। अब इसको क्या लिखो क्लास a, b पूर्णांक है तो a -3b/2b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी तो √5 भी एक परिमेय होनी चाहिए, परंतु हमारी परिकल्पना की हमने तो माना था ना कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परंतु हमारी परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या जो हमने मानी थी ये भी कैसी हो जाएगी अपने पास में अपरिमेय, या नीचे लिख सकते हो कि 3 + 2√5 भी क्या है अपरिमेय संख्या है, ये एक है पूरी संख्या को क्या बना दिया इसने अपरिमेय बना दिया, √5 की वजह से पूरी संख्या कैसी हो गई अपरिमेय। अब हमारे पास में अगर यहाँ पे कोई भी संख्या आ जाए अपने पास में, हमें कुछ नहीं करना है, उस संख्या को सिर्फ अनुभव संख्या को क्या कर दो अलग कर दो, तो क्लास ये बटे दे रखा था प्लस का था उधर कहां चला गया माइनस में, प्लस अब दिया हमने, ठीक है, प्लस अब b आ गया, यहाँ पे a -3b, फिर ऊपर दो थे कहां आ गए भाग में आ गए, यहाँ पे क्या बचा a -3b, ये और क्या a और b तो क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इनका कोई ना कोई संख्या बन सकती है, ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो सकती है, पर तो अगर देखो ये अगर परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये क्या है, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये परिमेय ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन हमें हमारी परिकल्पना क्या है गलत है, क्योंकि हमने क्या सिद्ध किया था √5 तो क्या है अपरिमेय संख्या है, हमारी परिकल्पना का क्या आ रहा है विरोधाभास हो रहा, मतलब कि विपरीत चल रहा है ये तो क्या होगी √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः 3 + 2√5 भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। कर लो क्लास, गुड। चलो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने वाले को तीसरे का मैं पहले कराता हूं आप लोग को, क्या देगा आपको a √2 देता है, तो क्लास पहले ये बटे में √2 दे रखा है ना, तो क्लास हमें हमारे पास जो सिलेबस है ना, हम जो 9th क्लास में सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें इतना ही करना है कि जब भी आपके पास बटे में अगर कोई √2 की संख्या आ रही है ना उसको चेंज कर दो, मतलब कैसे, ये √2 देकर ना इसको √2 से
गुणा कर दो, रूट 2 से भाग कर दो, ठीक है। मतलब कि 1 बटा रूट 2 से गुणा भाग करने पर, अगर रूट 2 से गुणा भाग करोगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, रूट 2 बन जाएगा, और रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, ये क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है ना, अपरिमेय सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, मानना रूट 2 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। मान लें इसको क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है रूट 2 बटा 2 बराबर a अपॉन b हो जाएगा, ये भाग में कितना चला जाएगा, गुणे में, रूट 2 बराबर 2a अपॉन b, तो ठीक है, रूट अलग हो गया ना। हमें कुल मिला के रूट की संख्या को अलग करना है। फिर वही जो हमने पिछले सवाल में लिखा था कि a और b क्या है, पूर्णांक है, जो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हमारे इसके हमारे परिकल्पना गलत है, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस इतना सा करना सॉल्यूशन आप लोगों को, क्लियर। बाकी जितने भी सवाल पड़े इसके आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। कर लेना सॉल्यूशन, इजीली हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमें रूट की संख्या को अलग करना है और कुछ नहीं करना है, क्लियर। करो तो इस सवाल पूछा गया मेरे से कि जो इसमें बताया गया, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सर इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, 1/√2 = a अपॉन b, ये बाद में इसको ऊपर भेज दो, ऊपर वाले को नीचे भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, तो मतलब आप कहना चाहते हैं बच्चे कि ये कर लो, है ना। तो क्लास ये समझ नहीं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि तो क्लास परिमेय संख्या क्या कहती है, हमें परिमेय संख्या ये कहती है कि a अपॉन b में होती है परिमेय संख्या, और b जो b होता है ना वो होता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 नहीं होगी। ये फिक्स की बात है इसने, ये बात है, ये बात क्या रखी है इसने, तो b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, लेकिन a का मान तो 0 हो सकता है ना। अगर मैं ऊपर वाले को इधर भेजूंगा, इसको ऊपर भेज दूंगा, ठीक है ना, तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो कोई संख्या है, जैसे b को मैं मान लेता हूँ, a को मान लो मैं 0 है, और b मेरे पास कोई 5 वगैरह कुछ भी हो गई, तो इसको अगर ऊपर भेजूंगा तो 5 ऊपर चले जाएंगे और 0 नीचे आ जाएगा ना, और ये क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, क्लियर क्लास। तो इसको नहीं लिख सकते हमने ऐसे ना, क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अपना अनंत हो जाएगा ना, इसलिए मैंने इसको क्या किया, पहले इसका क्या किया, मैंने परिमेयकरण किया, मतलब कि रूट 2 बटा 2, रूट 2 से गुणा और भाग कर दिया हमने, गुणा भाग करने पर ये बन गया अपने पास में, फिर इसको हमने क्या किया, ऐसे सॉल्यूशन किया, भाग में तो गुणे भेज दिया और फिर सॉल्व किया, क्लियर क्लास। तो आप इस तरह से ऊपर नीचे इसको नहीं भेज सकते, रूट को पहले जब भी बट्टे में रूट आ जाए उसको पहले सॉल्यूशन करो, इस तरह से, इस तरह से इसका परिमेयकरण कर दो, क्लियर क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास बता दे, तो हम शुरू करें क्लास कि आज से शुरू करें 1.4, ठीक है ना। 1.4 के अंदर हमें बता रखा है, हमें बताना है कि शांत है या अशांत। शांत और अशांत के बारे में बात करेंगे। शांत और अशांत कब होता है क्लास, देखो शांत के अंदर होगा कि जब भी हर में, मतलब कि बट्टे में अगर 2 की घात n × 5 घात m के रूप में हो, वो संख्या क्या बनेगी, शांत बनेगी। और अगर हर में 2 की घात n × 5 की घात m के अलावा वो संख्या आ गई, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, अपरिमेय संख्या, सॉरी अशांत हो जाएगी। अब होता कैसे क्लास, देखो पहले को अपने को अगर शॉर्ट शब्दों में, सिंपल शब्दों में समझना, तो जिन संख्याओं के नीचे या तो 2 आएगा या 5 आएगा, ये दोनों होंगी, तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। जिनके नीचे 2 और 5 के अलावा कोई संख्या होगी ना, तो क्या हो जाएगा, वो अशांत। कैसे क्लास, देखो शुरू करते हैं हम। जैसे देर का मेरे को 13/8 देर का मान लो, ये देर का, ठीक है, 13/13 8 का क्या लोगे, लसा ले लो, 2 का दिया 4 बार, 2 का दिया 2 बार, और 2 का दिया 1 बार, कितना हो गया, 1 2 3, 2 की घात नीचे देखो अपने पास में 3, ये क्या हो गया अपने पास में, शांत हो गई, क्योंकि 2 ही आ रहा है नीचे, तो 2 और 5 आ सकता है, इनको छूट जाएगी, 2 और 5 आएगा तो क्या होगी, ये संख्या शांत होगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई तो क्या हो जाएगी, अशांत। जैसे हमारे पास आ गई 129 बटा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इनटू 7 का स्क्वायर, ऐसे कोई संख्या आ गई हमारे पास में, ठीक है ना। तो देखो 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ रही है, ये संख्या क्या बन जाएगी अपने पास में, अशांत हो जाएगी, क्लियर क्लास। अपने वो इतना ही करना है, इतनी देर में बाकी सवाल और भी पड़े हमारे पास में। जैसे देखो तुम्हारी किताब के कुछ नोट है, जैसे देखो 64 बटा 455, ये देखा है, क्लियर। पहले क्लास देखो 64 के ऊपर पड़ी है, 455 का रेसिप्रोकल हो गया, जीरो क्लास यहाँ पे रेसिप्रोकल लेते हैं 455 का, 5 का दिया हमने पहले, कितनी बार जाएगा अपने पास में, 9 और 1 बार, वापस 7 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार,
तो किसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13। तो मेरे पास 5 और 2 के अलावा अन्य संख्या आ रही है। अगर 5 और 2 के अलावा अन्य संख्या आ जाती है तो क्या लिखेंगे हम आसान। एक नंबर का सवाल पूछ सकता है, सीधा पूछेगा, ठीक है ना। पहले सवाल दे देगा ऐसे, पहले सवाल दे देगा और कहेगा कि शांत है या आसान, ये बताइए। तो आपको सीधा सॉल्व करके कॉपी करना, सॉल्व करके बताना है कि शांत है या अशांत है। क्लियरली सॉल्व करोगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो चलो क्लास ये हो जाएगा आप लोगों से। चलो नेक्स्ट कुछ बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके 2 देर का होगा ना इसके अंदर ना, तो ने क्या कहा, 2 में क्या रखा है कि ऊपर दी गई संख्याओं को क्या करना है शांत है या शांत है के प्रश्न, जो प्रश्न शांत है ना उनके क्या दशमलव प्रसार लिखने हैं। जैसे मेरे पास सवाल आ गया कि 11/20 आ गया, मेरे को लिखना है कि इसका दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार मतलब कि उसको खोल के लिखना है, या तो इसमें भाग दो, भाग देके सॉल्व कर दो, या फिर बता दो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। 11 देर का अपने को 20 देर का, 20 का दशमलव 2 का स्क्वायर और 5 आएगा, 2 की घात 2 और 5 की घात 1 आएगी। तो सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे कितने हैं 2 कितने, यहाँ पे 2 आ रहे हैं और 5 कितनी बार है 1 बार। अगर मैं इसको भी 2 बनाना है तो क्या करूंगा 5 से गुणा कर दूं। यहाँ पे देखो 5 से गुणा करने पर मतलब दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। कैसे 11/2 की घात 2 इंटू 5 और मैंने 5 से गुणा कर दिया और 5 से भाग कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 5 से गुणा भी किया और 5 से भाग भी किया, दोनों चीजें की मैंने। घात एक तो ये थी और एक ये और आ गई 5 घात कितनी हो जाएगी अपने पास में 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 और ऊपर कितने 5 है ये। और सॉल्व कर दो क्लास, कितना हो गया अपने पास में 11×5 हो गए। और जब घातें दोनों सेम है ना तो घातों को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 5, ऊपर कितना हो जाएगा 2, तो 55/10 का स्क्वायर 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पे देखो 55/10 क्या 2 है ना, तो इसको 2 है मतलब क्या 10 इंटू 10 100 हो जाएगा ना। नीचे जीरो कितना आ गए 2 आ गए। हम पढ़ चुके हमें पता है कि दिनों को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर बट्टे में 2 जीरो है 2 संख्या के बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, तो 5 और 5 किसी बात क्या लग जाएगा अपने पास में पॉइंट लग गया, ये अपना दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव के रूप में लिख सकते हो। इसके बाद और भी कोई सवाल आ जाए जैसे कि इसमें ले लिया 17/50 ले लो, या फिर लेना चाहते हो तो 125 ले लो, ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसको सॉल्व करना है मेरे को, इसको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो क्लास में 2 प्रकार के सवाल पूछेगा, एक तो सीधा पूछेगा कि शांत है या अशांत है, क्लियर क्लास। ये तो सीधा सवाल पूछेगा शांत है या अशांत है, तब हम क्या करेंगे शांत है या अशांत निकाल देंगे, सीधा यहीं तक कर लेंगे कि 2 और 5 आ रहा है में, हम क्या कहेंगे इसको शांत है। और प्रश्न में क्या दिया यदि ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए, और यदि ये शांत है तो दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। देखो नीचे 2 कितने थे 2 थे, 5 भी कितने 5 1 था, 5 भी कितने बनाने मेरे को 2 बनाने, तो ये 5 से मैंने गुणा और भाग कर दिया, ये सॉल्व किया मैंने। यहाँ पे भी क्या कर दिया इसको सॉल्व किया भाग दिया, ये आ गया। जैसे यहाँ पे देखो क्लास 17/125 है ना, 125 को क्या लिखोगे 5 की घात 3, अगर 25 को लसम 125 का लसम कहते हो क्या बन जाएगा 5 की घात 3। यहाँ पे कोई 2 है क्या, कोई 2 नहीं है ना, मेरे को यहाँ पे अगर 5 तो 3 बार आ रखे हैं, 2 भी 3 बार चाहिए होंगे, 2 को 3 बार लड़ेंगे क्या करोगे 2 की घात 3 से गुणा भाग करने पर, यहाँ पे देखो 17/5 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 बटा 2 की घात 3, 2 की घात 3 से गुणा भी कर दिया, 2 की घात 3 से भाग भी दे दिया, दोनों कर दी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 इंटू 2 की घात 3 कितना होता है 8 बटा, इन दोनों के ऊपर घातें सेम है ना तो घातें कॉमन ले लो, 5 इंटू 2 और ऊपर घात की हो जाएगी 3, 17 को 8 से गुणा करो, 17 को 8 से गुणा करोगे 17 8 136 हो गए, और बट्टे में कितना हो गए 10 की घात 3 हो गई, क्लियर। अब 3 वाले दो उसको 36 बटा 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब कितने बनेंगे 1000, तो 3 जीरो बचेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गए। 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3 संख्या 3 जीरो नीचे 3 संख्या बाद 1 2 3 3 संख्या बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ गया। ये लो सॉल्यूशन कर लोगे आराम से, दशमलव प्रसार निकालना है तो ठीक है ना। दोनों 5 और 2 को दोनों को सेम करना है और सॉल्व कर देना है, क्लियर क्लास। बाकी देखते रहिए आप चैनल, ठीक है। थैंक यू।